वेलकम। मेष राशि जिनकी है उनके लिए ये जो हमारी सीरीज चल रही है, तो आज की रीडिंग आपके लिए मेष राशि एरिस। ओके, तो आपको यहाँ हम देखेंगे कि आपकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी क्या है, आपके पास्ट के लेसन क्या थे, आपको राइट नाउ क्या करने की ज़रूरत है और इसका आउटकम क्या होगा, गाइडेंस, एंजल गाइडेंस। ठीक है, इस तरीके से सारी रीडिंग हम देखेंगे आपके लिए, डिटेल रीडिंग। ओके, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की। ओके, करंट एनर्जी नहीं, सॉरी आपकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी। थैंक यू। हमारे मेष राशि वाले लोगों के लिए उनकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी क्या है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपकी पास्ट की एनर्जी, ओके, आपकी पास्ट की एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और प्रेजेंट की एनर्जी है द हैंगमैन। बहुत सारे काम रुके हुए प्रेजेंट में। और फ्यूचर की एनर्जी, ओ माय गॉड, 10 ऑफ वांड्स। घर वापसी करो डियर, घर वापसी करो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इक्वल गिव एंड टेक। आपका पास्ट में नेचर ऐसा था, जैसा मेरे साथ जो करेगा उसके साथ मैं वैसा ही करूँगा। ये एनर्जी है आपकी। बहुत मतलब एक ऐसी एनर्जी जहाँ मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे कर्मा आपने खुद ने क्रिएट किए हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कुछ देने की, लेकिन आपको लगता था कि बस मैं ले लूँ या मुझे मिला नहीं वो मैं खुद से अचीव कर लूँ, क्योंकि आपकी जो राशि है वो होती है अग्नि तत्व की। बहुत ही मतलब बहुत स्पीड में काम करने वाली, है ना। आपको वेटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। जैसे वेटिंग करना तो आपको अच्छा लगता ही नहीं कि मेरे एक काम ये हो गया, इसके बाद ये करना है, ये करना है। जैसे आपकी एक थीम बनी रहती है। पास्ट में आपको बहुत कुछ मिला भी नहीं, मतलब दूसरों को जितना प्यार मिलता था, दूसरों को जितने सब कुछ मिलता था, इजीली मिल जाता था, वही चीज़ आपको मांगनी पड़ती थी। मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है कि वो कुछ कर्मा थे आपके, जिसकी वजह से वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही थी। ईगो, ईगो जो होता है ना, बहुत मतलब एक कि मुझे क्यों नहीं दे रहे, मेरी अहमियत क्यों नहीं है। ईगो वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। बहुत ही कर्मा जो होता है ना, हम लेके आते हैं कभी कभी। तो एक ऐसी एनर्जी थी कि मेरी सारी विशेष पूरी होनी चाहिए। पास्ट में हो सकता है आपके एक मुझे वो दिखा रहे हैं कि जैसे आपके भाई बहन होते हैं, तो आप मांगते हो, है ना, आप मांगते हो कि मुझे ये चाहिए, और आपके भाई बहनों को अपने आप से मिल जाता है ये चीज़। मतलब आपको चीज़ें मांगनी पड़ती है, मेरे हक का भी मुझे मांगना पड़ता है, तभी वो चीज़ें मुझे मिलती हैं। जैसे ये एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। जिम्मेदारियां बहुत ही एक इसी इसी वजह से आप एक बहुत ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना हमारी किसी भी चीज़ को करने की। जैसे मान लो, एक उदाहरण दे रही हूँ कि किसी ने आपकी हेल्प की, तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी हेल्प करना। तो जैसे यहाँ बहुत कर्मा बंधन हुए हैं कि लोगों ने मुझे नहीं दिया, वो मैं खुद से ले लूँ। एक बहुत ही पैशनेट एनर्जी, बहुत भागने की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है।
कि सब कुछ मेरा है, मैं अपने हक का लेके रहूँगा या लेके रहूँगी, इस तरीके की एनर्जी है। या किसी को गिल्ट भी बहुत है, क्योंकि यहाँ दो तरीके की एनर्जी है। कोई बहुत ही गिविंग नेचर वाला भी है, जो देना जानता है कि बस मैं, मेरे पास आए और मैं सब कुछ डोनेट कर दूं, ये भी एनर्जी एक है। लेकिन बाहर की दुनिया में जैसे आप बहुत अच्छा दिखना चाहते हो, बाहर की दुनिया में आप वो सब कुछ देने वाली एनर्जी दिखाते हो, लेकिन वहीं अपने भीतर आपको ये गिल्ट भी हो रहा है कि मेरे पास नहीं है या मुझे मांगना पड़ता है। क्योंकि यहाँ जो है ना 7 नंबर की एनर्जी, 6 के बाद ये 7 नंबर, सॉरी 7 नंबर बोल रही हूँ मैं ठीक है। ये 12 नंबर की एनर्जी है, लेकिन 7 नंबर की आपकी एनर्जी हो सकती है। किसी के जैसे आप बहुत दिल से सोचने वाले इंसान हो। 7 नंबर क्या होता है, केतु का होता है ना। केतु क्या होता है, उसका सिर्फ फिजिकल बॉडी होती है, मतलब आपसे कुछ भी काम करवाया जा रहा है। आप आपके आपको कोई मीठा मीठा बोल देना तो आप सब कुछ कर देते हो उसके लिए, लेकिन वही सोचते नहीं हो कि वो लोग आपका फायदा उठा रहे हैं या आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये पास्ट में आप सोच नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ आपकी वो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो। प्रेजेंट में आपको समझ में आएगा कि जिनके पीछे मैं भाग रहा था या भाग रही थी, वो लोग मेरे सही नहीं है, लेकिन जिनको मैं अपना नहीं समझ रही थी या नहीं समझ रहा था, वही लोग मेरे अपने हैं। क्योंकि जब आपको जरूरत थी ना, तब शायद उन लोगों की तरफ से आपको उतनी अहमियत नहीं मिली। 6 नंबर होता है ना, इक्वल गिव एंड टेक का होता है, लेकिन पहले पास्ट में वो हुआ नहीं। सबको मिलता था, लेकिन आपको नहीं मिल रहा था। वही ब्लू कलर वाला यहाँ लटका हुआ है, देखिए, आपको दिखाओ। और ओ वाह, देखिए 9 नंबर, विश फुलफिलमेंट। आप बहुत सारी ख्वाहिशें आपकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी हैं, लेकिन वो चीज़ें मिलती नहीं। यहाँ फिर से 6 नंबर, द लवर्स कार्ड, प्यार, है ना, वही वाली एनर्जी कि बहुत इच्छा थी आपकी कि बस मुझे सबका प्यार मिले, सब मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, सब मेरी अहमियत रखे, मुझे सब कुछ पूछ के सब कुछ करना चाहिए सबको। इस तरीके की एक एनर्जी होती है, मतलब एक अटेंशन चाहिए था आपको, ठीक है, लेकिन वो मिला नहीं यहाँ। और वही ब्लू कलर वाला जो यहाँ ये पर्सन खड़ा है, बैठा हुआ है ना, इसको नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ वही पर्सन, वही ब्लू कलर वाला पर्सन लटका हुआ है, इसी वजह से, क्योंकि ये चीज़ें आपने अपने दिमाग से उपजाई है। देखो, हमारा दिमाग होता है ना, अगर उसमें हम सकारात्मक चीज़ें नहीं लेते हैं, सकारात्मक थॉट्स नहीं लाते, तो नेगेटिव थॉट्स हमें लाने नहीं पड़ते, वो अपने आप से आ जाते हैं, है ना। जो बीज हम डालते हैं ना खेतों में, वही चीज़ें फलित होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो घास फूस होता है ना, अपने आप से आ जाता है, वो हमें उगाने की ज़रूरत नहीं होती है ना, उसकी फसल नहीं काटी जाती, लेकिन उसको निकाला जाता है। और वही चीज़ आपके यहाँ हो रही है। प्रेजेंट में आप स्टक हो, आपका सपोर्ट अभी भी आपको शायद नहीं मिल रहा, आप अभी भी अकेले हो। मतलब एक होता है ना कि मेरा एक ऐसा गहरा दोस्त कि जिसके साथ मैं खुल के बात कर सकूं, खुल के अपनी सारी चीज़ें बोल सकूं, वो हार्ट चक्रा, जहाँ हमें प्यार मिले, जहाँ हमें वो सपोर्ट मिले, लेकिन सपोर्ट की जैसे यहाँ कमी है अभी भी। परिवार का कोई मतलब ऐसे सदस्य भी हो सकते हैं आपके, या आपकी बाहर की जो रियलिटी है उसमें भी आपको कमी सी लगती है, मतलब हर कोई आपके नुक्स निकालते हैं। आपको कभी ये नहीं बोला जाता कि हाँ तुमने ये बेस्ट किया, तुमने ये अच्छा किया, है ना। वो प्यार की कमी, जैसे एक माँ होती है ना, बच्चे को कैसे सराहती है, वो चाहे कितना भी अच्छा ना दिखता हो, मतलब हर माँ के लिए वो बच्चा बहुत प्यारा होता है ना। लेकिन वो जो प्यार चाहिए, वो प्यार आपको मिला नहीं। ये आपकी सोच थी, ये समझिएगा, मिला नहीं है, नहीं है।
कुछ लोगों को ये हो सकता है कि उनको मिला ही नहीं, तभी वो सोच आई। लेकिन आपकी वहाँ मुझे यहाँ क्या लग रहा है कि कुछ कर्मा थे आपके, कुछ ऐसे एक्शन आपने लिए जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं हुई। मतलब ये पर्सन तो दोनों को देना चाहता है, लेकिन यहाँ आप इसके सिर के ऊपर देखो तराजू है। तराजू किसका सिंबल होता है? कर्म का। कुछ कर्म आपके ऐसे थे, कुछ एक्शन आपने लिए, कुछ ऐसे कर्म किया आपने जिसकी वजह से जो आपको मिलना चाहिए वो मिला नहीं। या एक बार ऐसी चीज हुई कि यार मुझे तो लोग हर्ट करते हैं, फिर किसी ने कुछ आपको बोल दिया तो फिर से आपको ये लगा कि इसने मुझे हर्ट करने के लिए बोला, लेकिन वो शायद वो आपको गाइड ही कर रहा था कि ऐसा मत करो। लेकिन आपको बोला कि आपको समझ में आया कि बस मुझे तो सब लोग नो ही कहते, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। मतलब ये थॉट्स अपने आप से आने लगे आपके, नेगेटिव थॉट्स, और वो बिलीव सिस्टम बन गए आपके। तो यहाँ इसी वजह से आप स्टक हो, क्योंकि आपने अपने मन से जो मन गढ़ंत कहानियां होती है ना, कई बार हम बना लेते हैं कि किसी ने मुझे नो बोला कि नहीं अभी ये काम मत करो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोग मना कर रहे हैं या मुझे हर बार नहीं बोला जाता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जब उस वक्त उस काम को नहीं करना होता है, लेकिन बाद में आप कर सकते हो। लेकिन आपने ये सिंपल जैसे इस चीज को नहीं समझा और एक थॉट्स बना लिया कि बस मुझे नो बोला गया ना, अब मैं उसका सामना करूंगा। जैसे आपका सॉरी आपकी राशि का होता भी है अग्नि तत्व, एकदम से प्रज्वलित हो जाना, मतलब एकदम से एक्शन दे देना, है ना। तो जो आपको सोचना था कि हाँ मेरे जो रिलेटिव्स है या मेरे परिवार के सदस्य है या कोई भी एनवायरनमेंट मेरा जहाँ मुझे कुछ कहा गया है ना, मुझे हर्ट किया गया है या कुछ भी बोला गया है, तो उसका रीजन क्या है, थोड़ा सा पॉज लेना। वो आप पहले नहीं कर पाए थे, आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया, लेकिन अब आप पॉज ले रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही है, बड़े पर्सपेक्टिव से आप चीजों को देख रहे हो प्रेजेंट में कि हाँ कहाँ मेरी गलतियां थी, कहाँ मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, या कहाँ मुझे थमना था, किन किन लोगों के साथ मुझे बहस करनी थी, किन लोगों के साथ मुझे बहस नहीं करनी थी, कौन से थॉट्स मेरे सही थे, मतलब कि मैंने नेगेटिव थॉट्स में लिया था ये इन चीज़ों को, या पॉजिटिव में मुझे किस तरीके से लेना चाहिए था, मतलब वो पॉज लेना। तो यहाँ आप थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने वाले हो प्रेजेंट में, या फिर देख भी रहे हो, क्योंकि यहाँ आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपको सही चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हाँ मुझे अगर कोई काम मिला है तो उसको मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ। कोई पर्सन मुझे कुछ बोल रहा है तो सामने मुझे एकदम से उसके साथ लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव से भी मुझे देखना है कि हाँ वो मुझे अगर मना कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो भी मुझे समझना है। आप बहुत जैसे नरमास आ रही है आपके अंदर, अब आप चीज़ों को समझ रहे हो कि हाँ ये चीज़ सही थी, या पास्ट में मुझे किसी ने नो बोला था, या मेरे माता पिता ने या मेरे भाई बहन को जब मिला था तो वो इसकी वजह ये थी कि मैं जिद करता था, लेकिन वो लोग जिद नहीं करते थे तो उसको मिल जाता था कि सभी बच्चे माँ बाप के समान होते हैं ना, तो उसको इजीली मिल जाता था, क्योंकि आपको ला कर दे तो उनको भी वो हो सकता था, लेकिन आप ना धैर्य नहीं रख पाते थे, जो धैर्य यहाँ रखना था वो रख नहीं पाते थे, और इसी वजह से वो चीज़ें क्रिएट हुई आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ आप समझ रहे हो, और इसीलिए घर वापसी है। 10 नंबर एंडिंग का होता है, आप फ्यूचर में घर वापसी करोगे, अपने जो काम अकेले करना चाहते थे, अकेले मैं सब कुछ कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप समझ रहे हो कि अब मुझे अकेले नहीं करना है, लेकिन लोगों को मतलब परिवार के साथ मिल के रहना है, या जो ये अकेलापन आपको अभी राइट नाउ भी महसूस हो रहा है ना, जो यहाँ आपके बिलीफ सिस्टम बन गए थे, उन बिलीफ सिस्टम को आप तोड़ रहे हो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परिवार, मेरे भाई बहन, सब सब लोग मेरे साथ हैं। फ्यूचर में आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आप घर वापसी कर रहे हो। घर वापसी क्या होती है? प्यार को अट्रैक्ट करना। हमारा हार्ट चक्र है ना, हमारा होम होता है जहाँ हम फीलिंग्स महसूस कर पाते, खुशियों को, वो घर वापसी करना। जो बर्डन होता है ना, वहाँ से निकल रहे हो कि हाँ अब मैं किसी से मेरी बात शेयर कर सकता हूँ, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, या मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे जो
मेरा ये संसार पूरा मेरा परिवार है, जो सब मुझे सपोर्ट करते हैं। ये थॉट्स आपके आने वाले हैं यहाँ फ्यूचर में, और इसी वजह से आप यो घर वापसी करोगे, इन चीज़ों की एंडिंग करोगे। बहुत बड़ी आपके लिए ये पैराडाइम शिफ्ट होगी, है आपकी सोच में बदलाव आएगा। ओके, तो ये आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपने पास्ट में कौन सी लेसन थे, सीखने थे, और प्रेजेंट में आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फॉरगिव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है डियर, लेकिन आप यहाँ फॉरगिव कर रहे हो कि हाँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ें जो हुई, या जिन लोगों की तरफ से मुझे हर्ट भी हुआ ना, तो उनको मैं फॉरगिव करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद के लिए खड़ा होना है, खुद को सही करना है, खुद को हीलिंग देनी है। ओके, तो ये चीज़ भी है। 5 ऑफ सोर्ड्स है ना, आपकी जैसे आपको आपके दिमाग ने ही आपको उल्टा पुल्टा कर दिया था, मैनिपुलेट किया था। आप स्ट्रेटेजी भी बनाना जान गए थे, मतलब कि इसको मुझे हर्ट करना है, या इसने मुझे हर्ट किया ना, अब इसको अब बताता हूँ इसको कि कैसे हर्ट किया जाता है, चल अब मैं तुझे दिखाता हूँ। ये वाली एनर्जी, ईगो। क्योंकि जब हमारा ईगो माइंड एक्टिव होता है ना डियर, तो हम अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पाते हो। वैसे आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको पता भी चलता है कि क्या चीज़ें हो रही है, लेकिन जो ईगो माइंड होता है ना हमारा, उसकी वजह से हम चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। और जब ईगो माइंड होता है ना, तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं किसी भी सिचुएशन पर। वही चीज़ आपके साथ हुई थी, और वही लेसन आपको सीख के आगे बढ़ना है कि हाँ, मैं जो रिएक्ट कर देता हूँ ना, एक परिस्थिति कुछ भी हुई तो वो मुझे नहीं करना है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा पॉज लेना है और समझना है कि सामने वाले पर्सन का पर्सपेक्टिव क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, क्या उसने मुझे हर्ट करने के लिए नो बोला, ये मुझे समझना है। यहाँ पॉज लोगे आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी थी। यस, द स्टार, आप चमकने वाले हो डियर, क्योंकि आप बड़े पर्सपेक्टिव से देखने वाले हो। आप होप रखने वाले हो कि हाँ, अब मेरी लाइफ में अब जो चीज़ें होगी सही होगी। यहाँ बहुत सारे लोगों की एक्शन लेने में आपको यही कहा जा रहा है राइट नाउ, जो आपको एक्शन लेने हैं। होप रखिए, जिस भगवान ने आपके इर्द गिर्द के लोगों को जो फैसिलिटी दी है ना, वो सभी आपके लिए भी है। जो प्यार उन लोगों को भी मिला है ना, वो प्यार आपके लिए भी है। लेकिन अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो डियर, ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं जो सभी के लिए समान होती है। अगर किसी ने आप उन लोगों को दिया है ना, तो आपको भी मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको ओपन करने की ज़रूरत है। आपने रिसीव करना बंद कर दिया है डियर, कि मुझे किसी से चाहिए ही नहीं, मैं खुद से कर लूँगा। ये बिलीफ सिस्टम आपके हो गए थे। लेकिन यहाँ आपकी सोच बदलेगी। आप बहुत ही जैसे भगवान के भक्त तो हो, बहुत ही प्यार से मतलब भगवान की भक्ति भी करते हो, लेकिन बस एक मेरा कर्म है, ये नहीं कि मैं उनसे कुछ मांगूंगा। मतलब वहाँ भी आप एक ईगो दिखाते हो कि मुझे कुछ चाहिए नहीं उनसे, मैं खुद से कर लूँगा। ये वाली एनर्जी किसी के लिए है, पर सभी के लिए मैसेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो मैसेज होते हैं ना, तो और ये जनरल रीडिंग होती है, तो सभी के साथ रेजोनेट ना भी हो, ये पॉसिबल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ वही चीज़ है कि अपने आप को भी आप मैनिपुलेट करते हो। जब आपकी इंट्यूशन भी आपको शायद बताना चाहती है ना, तो आपका ईगो माइंड फिर से बोल देता है। हमारी एक होते हैं ना डार्क साइड, वो आप फिल्मों में देखते हो कि एक ब्लैक कलर की परी आती है अपनी सेल्फ, और एक वाइट कलर की परी। ऐसी हमारा मतलब वो हमारा ही दो रूप होता है। वही वाली एनर्जी कि अब आप पर्सपेक्टिव से अच्छे पर्सपेक्टिव से देखोगे। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ लग रही है, और वही चीज़ आपको करने की भी ज़रूरत है। जब ये करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि जिन लोगों को आप ब्लेम कर रहे थे ना कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई, तो उसकी जगह खुद को रख के देखो कि उसकी जगह आप होते तो उस सिचुएशन में आप क्या करते। तभी ये फॉरगिवनेस आप कर पाओगे। अपने अंदर के जो ये ग्रजिस पाल के रखी है ना आपने, उस ग्रजिस को तभी निकाल पाओगे। ओके,
देखिए यहाँ भी 2 ऑफ सोर्ड्स। लोग ये जो कौवे है ना, इस पर्सन को बांध रहे हैं। इसको पता नहीं चल रहा है कि मुझे किस तरफ जाना है, और कोई एक पाथ इसको चूज करना होता है। मतलब एक एक सिचुएशन हुई तो वहां आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों की तरफ से देखना होता है कि मेरा ये मानना है, तो सामने वाला पर्सन अगर इस सिचुएशन में कुछ कर रहा है तो उसके हिसाब से ये चीज कैसे होती है। वही चीज, एक सिंपल उदाहरण कि एक एक कप है जो पानी से भरा हुआ है ना, आधा पानी से भरा हुआ है ग्लास। तो कोई एक कहेगा कि ये आधा पानी से भरा हुआ है, कोई एक कहेगा ये आधा खाली है। वही सिचुएशन, दोनों ही सही है अपने हिसाब से, है ना, लेकिन दोनों का देखने का नजरिया अलग है। वही चीज आपके साथ हुई है। ओके, तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है यहाँ। चलिए अब देखते हैं आपके लिए इसका, अगर आप ये कर लेते हो, बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हो चीज़ों को, थोड़ा सा पॉज लेते हो, दूसरे की साइड से भी देखते हो, तो ये आपके लिए क्या आउटकम लाएगा। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ही प्यार वाली एनर्जी आपके लिए मिल रही है। मॉडरेशन, आप बदलाव लाओगे डियर अपनी लाइफ में। एक स्टेबल लाइफ आपकी आएगी। अब तक जो स्टेबिलिटी है नहीं ना आपकी लाइफ में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना पड़ रहा है, रिलेशन के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है, तो उन सारी चीज़ों से आप निकल पाओगे, उस दुख दर्द से आप निकल पाओगे, ये घर वापसी आप कर पाओगे। यहाँ भी देखिए ये पूरा सा ग्रीन कलर है, ये अपना हार्ट चक्र होता है, और ये मूलाधार चक्र के लिए जो आपकी स्टेबल लाइफ होती है। बहुत ही प्यारी एनर्जी में आप टैपिंग कर पाओगे, क्योंकि जब हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है ना, तो हम खुद प्यार से भर जाते हैं, और वही चीज़ें हम दूसरों को दे सकते हैं जो हमारे खुद के पास होती है। अगर आपने ग्रजिस पाल के रखी है ना, तो आप दूसरों को भी ग्रजिस ही दोगे, है ना। जो चीज़ें आपकी जेब में होगी वही तो आप डोनेट करोगे ना। तो जब प्यार आपके अंदर भरा हुआ होगा तो आप दूसरों को भी प्यार दोगे, है ना। वही चीज़ है आपके लिए। ओके, फॉरगिवनेस। अब मैं क्या बोलूँ आपको, ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो ये आपसे रेजोनेट होगी। आपको ये करने की ज़रूरत है। ये फॉरगिव करो उन लोगों को, क्योंकि उसमें कुछ दोनों तरफ से पार्टिसिपेंट्स होता है यहाँ, है ना। ये अगर दे भी रहा है तो ये सामने ले भी रहा है, लेकिन ये नज़र कर रहा है लेकिन इसको नहीं मिल रहा है। वही चीज़, ये फॉरगिव करने की ज़रूरत होती है। तो अपने जो ये थॉट्स है ना, उसके साथ बैठना ज़रूरी है आपके लिए। थोड़ा सा मेडिटेशन करिए और चीज़ों को बैठ के सोचने की ज़रूरत है आपको। ओके, कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई। तो आप अपने जो श्वास होते हैं ना, उसके साथ भी मेडिटेशन कर सकते हो। अनुलोम विलोम करना या श्वास की गति को देखना, जैसे श्वास अंदर आ रहा है, श्वास बाहर निकल रहे, वो चीज़ें भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत अग्रेशन बहुत है, गुस्सा बहुत है। इसकी वजह से तरह तरह के आपके अंदर, आपकी बॉडी में जो डिसीज़ होते हैं ना, वो क्रिएट होते हैं। अग्नि तत्व जब हमारा बढ़ जाता है ना, पेट की प्रॉब्लम्स होती है, पाइल्स होते हैं, है ना, वो सारी चीज़ होती हैं। चलिए, तो आपके लिए आगे देखते हैं कि क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये होते हैं ना, एक छोटा सा बच्चा होता है। पेज हमेशा मैं बोलती हूँ स्टूडेंट होते हैं। आपको सीखने की ज़रूरत है मुझे कैसे नर्चर करना है। देखिए ये जो लड़की है ना, यहाँ ये पौधा लगा है, उसको कैसे नर्चर कर रहा है। वही चीज़ है, आपको खुद को, अपने आप को नर्चर करने की ज़रूरत है। अपने आप को प्यार देने की ज़रूरत है, क्योंकि प्यार की कमी आपकी लाइफ में है, और वो प्यार आप दूसरों के पास से मांग रहे हो। आपको दूसरों के प्यार की ज़रूरत नहीं, आपको खुद को प्यार करना है। आपकी प्रायोरिटी पहले रखनी है, लेकिन किस तरीके से कि मैं अपने आप को ऑर्गेनाइज रखूं, अपने आप को बोलूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम प्यार के लायक हो। इस तरीके से आपको प्यार की वाइब्रेशन में टैपिंग करने की ज़रूरत है। और यहाँ भी ये मदर अर्थ गाया की एनर्जी, मदर अर्थ गाया होती है ना,
ग्रीन कलर जो हम बोलते हैं, है ना। मदर अर्थ गाया सभी को देती है, किसी को मना नहीं करती है। हम चाहे उसे कितना भी हर्ट करें, लेकिन फिर भी हम कितने पेड़ काटते हैं, लेकिन कभी वो ये नहीं बोलती है कि मैं तुझे फल नहीं दूंगी। ठीक है, तो वही एनर्जी देने वाली गिविंग नेचर होना चाहिए। आपका गिविंग नेचर था नहीं, लेकिन आप मांग रहे थे सब कुछ, वही चीज़ है। तो यही यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, खुद को नर्चर करो, जितना हो सके उतना प्यार बांटना सीखो। जितना प्यार बांटोगे उतना प्यार आपको रिवर्स मिलेगा, वो रिसीव कर पाओगे आप। लेकिन पहले देना पड़ेगा उसके लिए। जब देते हो ना, तभी वो चीज़ें आपके पास 1000 गुना होके आती है। ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी किस्मत बदलेगी डियर। ये समय आ गया है आपके लिए। अपने आप में बदलाव लाइए। अपने अपने प्रेजेंट में जो चीज़ें आपने पास्ट में की नहीं ना, उन चीज़ों को समझना, सीखना कि हाँ मैंने ये गलतियाँ की थी, अब मुझे उसे दोहराना नहीं है फिर से। क्योंकि ये 10 नंबर है ना, लेकिन यहाँ ये जा रहा है। देखो ये बंदा अभी जा रहा है, इसका यहाँ घर है, लेकिन वो पहुंचा नहीं है। फ्यूचर में भी आप अभी उस घर तक पहुंचे नहीं हो। ये रास्ता ज़रूर आपको मिल गया है कि हाँ मुझे अब, क्योंकि आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए हो, अकेले हो गए हो ना। क्योंकि भगवान जब आपको कुछ बनाना चाहते हैं ना, तो आपको तोड़ते हैं, आपको अकेला कर देते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। तब आपकी गलतियाँ आपको समझ में आती है कि मैंने कहाँ गलतियाँ की थी। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है, तभी ये चीज़ें जो घर वापसी चाहते हो ना, वो हो पाएगी। ओके, तो ये बदलाव आपकी लाइफ में आ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। वेट, अभी भी थोड़ी वेट करने की ज़रूरत है। जो मैंने पहले ही बोला आपको कि ये घर वापसी है, लेकिन ये पहुंचा नहीं है अभी। तो परिस्थितियां अभी शायद आपके तरफ काम ना करे, आपके मुताबिक ना काम करे। तो थोड़ा सा पॉज लीजिए कि हाँ अभी मेरे लाइफ में नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आगे नहीं मिलेगा, है ना। अगर आपको किसी और की सक्सेस देखकर जलन होती है, तो इस बात का स्वीकार भाव होना चाहिए कि हाँ मुझे जलन हो रही है, तो इसकी वजह से मुझे उसके साथ रिलेशन अच्छे करने हैं, है ना। क्योंकि उसको सक्सेस मिली है ना, तो मुझे भी सक्सेस मिल सकती है। मैं भी इस मदर अर्थ गाया का बेटा हूँ या बेटी हूँ, है ना। तो वो मुझे भी मिल सकता है। वो कैसी दिखती है वो सक्सेस, उस पर्सन के इस तरीके से देखो कि और भी तेरी ग्रोथ हो, और भी तुझे ब्लेसिंग मिले, ताकि वो जो आप बोल रहे हो ना सकारात्मक जो शब्द, वो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, ताकि वो जो आप चाहते हो ना कि उस पर्सन को मिल रहा है, वही चीज़ें आपको भी मिलेगी। किसी के बच्चे की ग्रोथ देखकर अगर आपको ये होता है कि यार उसको मिल रहा है, उसके बच्चे की ग्रोथ हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, उसको लाइफ में सक्सेस मिल रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं, है ना, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है मेरी लाइफ में, तो उससे ईर्ष्या मत करो। लेकिन उसके साथ उसको और भी ब्लेसिंग दो कि तुम और आगे बढ़ो, ताकि वही 1000 गुना होके आपके पास भी आए और आपकी लाइफ में भी वो ग्रोथ दिखे, आपको प्यार मिले, आपको आपके बच्चों की सक्सेस मिले। ठीक है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा वेटिंग यहाँ लग रही है, तो वेटिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन वो हो जाएगा। ओके। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आप खुद से आंसर लीजिए। आपकी ये जो सोच है ना, उसको बदलिए, ताकि वो सही चीज़ें आप समझ पाओ, बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना। ओके, तो नज़रिया अपना बदलिए, तो सृष्टि बदलेगी। ओके, चलिए तो आपके लिए लास्ट मैसेज क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। विल पावर, आप बहुत गिरे हो डियर, बहुत गिरे हो, लेकिन उठे भी हो, क्योंकि एरिस होते हैं ना बहुत अग्नि तत्व आप में बहुत होता है। पावर, अपने पावर का सही इस्तेमाल करना सीखो। हर किसी को जलाना, अग्नि का जो होता है ना, 2 चीज़ें होती है अग्नि में, आपको पता है। अग्नि एक होती है जो नेगेटिव अगर बोलो तो सब कुछ जला के राख कर देगी, है ना। और वही अग्नि अगर आप हवन करते हो या दिया लगाते हो, तो वो पॉजिटिव, आपके घर में वो पॉजिटिव ऊर्जा लाएगी। वही चीज़ होती है।
कि आप कैसी अग्नि बनना चाहते हो। आपका जो ये विल पावर है, आपके अंदर जो पावर है ना अग्नि तत्व का, उससे आप लोगों को रोशनी दिखाओ। ये रोशनी दिखाती है। और वो जो सामान्य अग्नि होती है ना, वो सब कुछ जला के राख कर देती है, कुछ भी नहीं बचता उसमें। तो आपको कैसी अग्नि बनना है ये आपको सोचना होता है। आपका पर्सपेक्टिव क्या है ये समझना होता है। आप नेगेटिव साइड से देखना चाहते हो तो आप अकेले ही रहोगे, क्योंकि ये घर वापसी नहीं हुई है। अभी आपको सीखना है आगे। अगर इस बात पर आप चल चुके हो कि हाँ मैंने फॉरगिव करना शुरू कर दिया है, लोगों से बात करना शुरू कर दिया है, बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू कर दिया है, तो डेफिनेटली आप वही अग्नि बनोगे जो दूसरों को रोशनी दिखाओगे। ओके, क्योंकि आपको होप नहीं छोड़नी है। प्रोटेक्शन, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो बार बार कि लोग मुझे नहीं दे रहे तो मैं खुद से ले लूँगा, मैं अपने लिए खुद से करूँगा। तो डियर आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको अभी चीज़ें नहीं मिल रही तो आप वेटिंग में हो, तो थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ मेरे लिए भी होगा, मेरे लिए भी वो सक्सेस होगी, मेरे लिए भी वो प्यार होगा। ओके, लेकिन उसके वजह से वो ग्रजिस पाल के मत रखो। आपको भी एक्सपेंड करने का, आपका अपनी लाइफ को विस्तार करने का, सक्सेस पाने का हक है, लेकिन उसके लिए एक ईगो माइंड की तरह, ईगो माइंड से नहीं सोचना है। ओके, अपने इंट्यूशन की सुनिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, रिसीविंग एनर्जी में आइए, ताकि वो चीज़ें जो आप विश फुलफिल चाहते हो ना, वो सारी विश आपकी विश फुलफिल हो जाए, आपकी सारी विशेष पूरी हो जाए। भगवान की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।